हम हुँ। फिल्म बना सकते थे, हमने बनाई और बस उसमें बिलीव किया, अपने इंटेंशंस पे बिलीव। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। केरला स्टोरी लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 मई सन 2023 को द केरला स्टोरी नाम की एक फिल्म रिलीज हुई है, जिस पर मुल्क भर में बेपनाह बहस हुई। इस फिल्म में दिखाया गया है कि केरला में कैसे खुफिया खेल खेल कर दूसरे मज़ाहिब की औरतों को ज़बरदस्ती इस्लाम में लाया जा रहा है और उन्हें दाइश के पास भेजा जा रहा है। फिल्म के हिदायतकार के मुताबिक 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है, जो आज शाम और यमन के रेगिस्तानों में दफन हैं। आज के इस खास तज्जिए में हम जानेंगे कि इस कहानी की असल हकीकत क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है। आज से तकरीबन 100 वर्ष कबल जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने माइन कॉफ नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में बताया था, जिसका नाम था बिग लाई, यानी बड़ा झूठ। हिटलर का कहना था कि लोगों को बहकाने के लिए इतना झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे कि इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है। अगर कोई ये बात इतनी मजबूती के साथ यकीनी तौर पर बोल रहा है तो यकीनन इसमें सच्चाई होगी। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने एतमाद के साथ बोला जाए तो लोग उससे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है कि कोई इतनी सरीह और साफ झूठ बोल ही नहीं सकता। इस टेक्निक की मजीद वजाहत में एक दूसरी प्रोपेगेंडा टेक्निक बताई गई थी। हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने कहा था कि दोहराना बहुत ज़रूरी है, बड़े झूठ को बार बार दोहराते रहो। इतनी बार झूठ को दोहराओ कि लोगों को बेक वक्त अलग अलग जराए से ये झूठ सुनने और जानने को मिले। ऐसा करने पर लोग इस झूठ को पूरी तरह कबूल करने पर आमादा हो जाएंगे। फिर एक तीसरी टेक्निक बताई जाती है हाफ ट्रूथ, यानी आधी सच की। इसमें बीच बीच में अपनी बातों में आधा सच भी मिला दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग बिग लायर्स यानी साफ और बड़े झूठ को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। जब कोई कहता है कि कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोलेगा, तो लोग कहते हैं कि तुम्हें मालूम ही नहीं है ये शख्स कितना बड़ा फेंकू है। इसके फेंके हुए झूठ के सामने विराट कोहली का लंबा से लंबा छक्का भी नाकाम है। आपको ये लग रहा होगा कि द केरला स्टोरी की कहानी बताने के बजाय यहाँ झूठ बोलकर लोगों को आमादा करने की ये तकनीक क्यों बता रहा हूँ। आपको इस खास तज्जिए में इस बात का साफ एहसास हो जाएगा कि लोगों को बहकाने के लिए कैसे झूठ की इन तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। नाजरीन, आपको मालूम ही है कि हाल ही में रिलीज होने वाली ये फिल्म द केरला स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों का सिलसिला जारी है। फिल्म बैरून मुल्क में बड़ा बिजनेस कर रही है। दूसरी तरफ इस फिल्म के मेकर्स पर मुसलमानों के खिलाफ मजहब की बुनियाद पर नफरत, खौफ और तअस्सुब पर मबनी मुहिम इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। फिल्म साजों की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस फिल्म ने 15 रोज़ में भारत से 1 अरब 75 करोड़ भारतीय रुपये, जबकि बैरून मुल्क में तकरीबन 6 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। द केरला स्टोरी के हिदायतकार सिद्दुक्तुसैन हैं, जबकि इसमें अदाकारा अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इदरानी और देवादर्शनी ने अदाकारी किए हैं। फिल्म साजों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में रियासत मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में इस फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। याद रहे कि मगरबी बंगाल में द केरला स्टोरी की नुमाइश पर बाज़ाब्ता पाबंदी आयद की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मगरबी बंगाल में इस फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दे दी, जबकि तमिलनाडु में हुकूमती सतह पर इस तरह का कोई इक़दाम नहीं किया गया है। सरकारी वकील अमित आनंद तिवारी ने अदालत को बताया कि तमिलनाडु में फिल्म पर कोई पाबंदी नहीं है और उसकी नुमाइश के लिए सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। दूसरी जानिब ऐसी रियासतें जहां बरसर इक़्तिदार जमात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की हुकूमत है, वहां न सिर्फ इस फिल्म की हिमायत की गई है, बल्कि उनके वज़राए आला ने इस फिल्म को देखने के बाद आवाम को भी इसे देखने की तरगीब दी है। रियासत मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की हुकूमतों ने इस फिल्म को तफरीही टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया है। नाजरीन, आइए अब ये जान लेते हैं कि द केरला स्टोरी कहानी क्या है। द केरला स्टोरी 3 ऐसी हिंदू खवातीन की कहानी है जो लव जिहाद की भेंट चढ़ जाती है। लव जिहाद भारत में सख्त गिर हिंदू तंजीमों और हिंदुत्व अनासिर की तरफ से फैलाया जाने वाला एक मफरूज़ा है।
जिसके मुताबिक मुसलमान मर्द हिंदू खवातीन को वरगलाकर उन्हें मजहब तब्दील करने और फिर अपने साथ शादी करने पर मजबूर कर देते हैं। यह फिल्म ऐसी ही 3 खवातीन की कहानी पर मबनी है जिन्हें बाद में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश का रुकन बनने पर मजबूर किया जाता है। फिल्म में मरकजी किरदार अदाकारा अदा शर्मा यानी शालिनी उनी कृष्णन का है, जो भारत की जुनूबी रियासत केरला की शहरी हैं, जिन्होंने मजहब इस्लाम में दाखिल होकर अपना नाम फातिमा रखा है। वो एक नर्स बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें उनके घर से अगवा करके इंतहा पसंद ग्रुपों की तरफ से जबर का सामना करना पड़ता है। बादअज़ा फातिमा को दाइश में शामिल होने के लिए मजबूर भी किया जाता है और फिर वो अफगानिस्तान की एक जेल में कैद हो जाती हैं। फिल्म में दावा किया गया है कि रियासत केरला में ऐसी हिंदू और मसीही खवातीन की तादाद 32,000 है जो मुसलमान इंतहा पसंदों के हत्थे चढ़ चुकी है और शालिनी उनमें से एक है। द केरला स्टोरी के मुताबिक उन खवातीन ने लव जिहाद के जाल में फंसकर मुसलमानों के साथ शादियां की और मजहब इस्लाम में शामिल होने के बाद उन्हें बुनियाद परस्त बनाया गया और फिर ये दाइश का हिस्सा बन गई। फिल्म के हिदायतकार सदुफ्तु सेन गुज़िश्ता कई वर्ष से इस तरह के दावे कर रहे हैं। उन्होंने 2018 में ऐसी 33,000 हिंदू और मसीही लड़कियों पर एक दस्तावेजी फिल्म बनाई थी, जिसके बारे में उनका दावा था कि उनसे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया, जो उनके बकौल केरला को एक इस्लामी रियासत बनाने की बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा था। नाज़रीन, फिल्म नाक़दीन और माहिरीन ने इस फिल्म पर बीजेपी को सियासी फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश का इल्ज़ाम भी आयद किया है। नाक़दीन ने द केरला स्टोरी को महज एक प्रोपेगेंडा करार दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि ये फिल्म इस मुहिम का एक हिस्सा है जिसका मकसद भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करके बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाना है। सहाफ़ी और मुसन्निफ़ा तवलीन सिंह ने बताया कि इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने का मकसद नफरत फैलाना है। रियासत महाराष्ट्र के शहर अकोला में पहले ही इस फिल्म की वजह से फ़िरका वाराना फसादात हुए हैं। नाजरीन, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि यकीनन फ़िक्र की बात है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत कर्नाटक में हाल ही में कराए गए असम्बली इंतखाबात के दौरान अपनी मुहिम के दौरान इस फिल्म की तायदो हिमायत की थी और इसे फ़रोग़ देने की भरपूर कोशिश की थी। भारत में मुसलमानों की एक बड़ी सियासी मजहबी तंजीम जमीयत उलमा हिंद ने रवां माह के आगाज़ पर सुप्रीम कोर्ट से इस फिल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। तंजीम ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि ये फिल्म नफरत आमेज़ तकरीर पर मबनी है और गालिब इम्कान ये है कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा होगी और खलीज बढ़ जाएगी। लेकिन अदालत आलिया ने यह दरख्वास्त खारिज करते हुए दरख्वास्त गुजार से कहा था कि वो केरला हाई कोर्ट से रुजू करें। द केरला स्टोरी बनाने वालों, उसकी कास्ट, बीजेपी और उसकी हलीफ जमातों का इसरार है कि यह फिल्म हक़ाइक़ की अक्कासी करती है और इस पर तनकीद बेजा और हिंदू दुश्मनी की मजहर है। फिल्म मुसलमानों के नहीं दाइश के खिलाफ है। द केरला स्टोरी में नीमा मैथ्यूज का मरकजी किरदार अदा करने वाली अदाकारा योगिता बेहानी ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा कहने के रद्द अमल में कहा है कि वो लोगों से अपील करती हैं कि पहले इस फिल्म को देखें। ये फिल्म इस्लामिक स्टेट के खिलाफ है और मजहब से हटकर ख़वातीन की हिफाजत और समाज में इसकी अहमियत पर मरकूज है। उन्होंने मजीद कहा कि वो हर तरह की ख्यालात का एहतराम करती हैं। अगर कोई ये फिल्म देखना चाहता है उसे मत रोकिए। मैं उन लोगों के फैसले को भी कदर की निगाह से देखती हूँ जो इस फिल्म को नहीं देखना चाहते हैं और नहीं समझते हैं कि ये उनसे मुताल्लिक नहीं है। भारत की विफाकी वजीर बराए ख़वातीन व बहबूद अतफ़ाल और अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी ने गुज़िश्ता दिनों द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा था कि ये एक वेक अप कॉल यानी बेदार करने वाली तरगीब है। उन्होंने कहा था कि सियासी जमातों समेत जो लोग इस फिल्म की मुखालिफत कर रहे हैं वो दरअसल दहशतगर्द तंजीमों के साथ खड़े हैं। बीजेपी के सरकर्दा लीडर देवेंद्र सिंह ने स्मृति ईरानी के इस बयान की तायीद की और कहा कि अगर किसी फिल्म में ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी करके हकीकत को बयान किया गया है और वो दिखाने की कोशिश की गई है जिसे खुसूसी मफाद रखने वाले और दहशतगर्दी के हामी अनासिर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी फिल्म बनाने वालों की पजीराई होनी चाहिए। उन्होंने रियासती बीजेपी हुकूमतों की तरफ से फिल्म पर तफरीही टैक्स माफ़ करने के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि इसका मकसद ये है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखकर केरला की हकीकत को जान ले। देवेंद्र सिंह ने कहा था कि गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा
उत्तराखंड, त्रिपुरा समेत ऐसी रियासतें जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस फिल्म की तफरीही टैक्स माफ़ करें। दूसरी जानिब तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी अरविंद किशन ने मरकजी वजारत दाखिला और मुल्क के फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के सरबराह प्रसून जोशी को खत लिखकर फिल्म पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया था। उनका कहना था कि उस वक्त तक फिल्म की रिलीज की इजाज़त न दी जाए जब तक फिल्म साज अपने दावे के हक में सबूत न दें। अरविंद किशन ने केरला के वज़ीर आला विजयन को भी दरखास्तें भिजवाई, जिन्होंने रियासती पुलिस के सरबराह से मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत की है। सहाफ़ी ने वज़ीर आला को लिखे गए एक ख़त में कहा कि फिल्म द केरला स्टोरी को गलत मालूमात के साथ सिनेमा घरों या OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया तो समाज पर इसके बुरे नताइज मुरतब होंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि फिल्म भारत के इत्तेहाद और ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ और भारत के तमाम खुफिया एजेंसियों की साख पर दाग है। केरला बोर्ड को चाहिए कि सुदीप्त हुसैन को बुलाए और तहकीकात करे कि ये फिल्म किस भारतीय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है। नाजरीन, आपको ये भी बता दूं कि केरला पुलिस ने फिल्म साज और दीगर अरकान के खिलाफ बेबुनियाद कहानी पर केस दर्ज करने का फैसला किया है। केरला के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनिल कांत ने तिरुअनंतपुरम के पुलिस कमिश्नर सिपारंजन कुमार को हिदायत की गई है कि वो फिल्म के अमले के खिलाफ रियासत को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह के तौर पर पेश करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज करें। केरला हुकूमत की कम्युनिस्ट पार्टी के कानून साज जॉन बर्टामी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक ख़त लिखा, जिसमें उनसे फिल्म साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। नाजरीन, आपकी इस पर ज़ाती राय क्या है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरी ज़ाती राय ये है कि भारत एक सेकुलर जमहूरी मुल्क है। यहाँ तफरीह के नाम पर ऐसे मवाद की नशर व इशाअत पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, जिससे यहाँ का भाईचारा मुतासिर हो। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब व कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग चमन में मुख्तलिफ किस्म के फूल खिलने के मानिंद बसते हैं और हर लम्हा लोगों को ये पैगाम देते हैं कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। नाजरीन, आप अपना ख्याल रखिए और इस पेशकश को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।